हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। छठा अध्याय आरंभ हो चुका है, जिसमें श्री नारद मुनि और व्यास देव जी की वार्तालाप चल रही है। जब नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में श्री व्यास देव को बताया, तब व्यास देव जी के मन में और भी प्रश्न जागृत हो गए। श्री नारद मुनि ने श्री व्यास देव को ज्ञान देने हेतु अपने पूर्व जन्म की एक दो घटनाओं के बारे में बताया था कि किस तरह से संत मुनि उन्हें मिले और उनकी सेवा श्री नारद मुनि ने की, उनसे दीक्षा प्राप्त की, और जिसका फल ये हुआ कि इस जन्म में वो नारद मुनि बन गए, वो सभी के गुरु बन गए। तो ये बातें जब बताई श्री नारद मुनि ने, उसके बाद श्री व्यास देव जी के मन में और अधिक प्रश्न जागृत हो गए। तो छठा अध्याय उन प्रश्न उत्तरों पर आधारित है। श्री व्यास देव जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जब आपके वो संत गुरु चले गए थे आपको दीक्षा देकर, उसके बाद आपका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, और पूछा कि आपको पूर्व जन्म की बात याद भी कैसे रह गई। जहां पर काल हमारी स्मृति को नष्ट कर देता है, वहां आप पूर्व जन्म की बात को याद रखे हुए हैं, यह कैसे संभव है। तो इस तरह के दो प्रश्न अभी तक व्यास देव जी ने पूछे हैं, जिनमें से एक का उत्तर आज श्री नारद मुनि देने वाले हैं कि जो संत महात्मा गुरुजन थे, उनके जाने के बाद उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ था, इसके बारे में श्री नारद मुनि आज हमें बताएंगे। उससे पहले श्री भगवान की छोटी सी वंदना हम करेंगे। आप भी उस वंदना में शामिल हो और श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री व्यास देव की, जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्री नारद मुनि की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो, जय बजरंग बली हनुमान की, जय सिया राम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आइए आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री नारद मुनि और व्यास देव जी की वार्तालाप चल रही है, और श्री नारद मुनि आज इस बात का उत्तर हमें देंगे कि संत मुनियों के जाने के पश्चात उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ। हरे कृष्ण। नारदः उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्ट्रभिः मम वर्धमानः वयसि आद्ये ततः एतत् अकार्षम। हरे कृष्ण। श्री नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा।
हरे कृष्णा। यहाँ पर गुरु महाराज के द्वारा बताया जा रहा है कि श्री नारद मुनि को उन संतों ने दीक्षा प्रदान की, जिसके पश्चात उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया। उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा भी हुई, और अगर हम सांसारिक रूप से देखें तो उनको बड़े कष्ट भोगने पड़े, अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो भगवान की उन पर कृपा हुई। उन सभी चीजों का वर्णन एक एक करके इस अध्याय में दिया गया है कि श्री नारद मुनि के साथ क्या हुआ। जब भक्तों की संगति हम करते हैं तो बड़ी तेजी से आध्यात्मिक विकास होता है। श्री नारद मुनि के साथ ऐसा कैसे हुआ वो हम जानते हैं। एक आत्मजा में जननी योषित मूढ़ा चाकी करी माई आता मजे अनन्या गातो चक्रे सने अनुबंधनम। हरे कृष्णा। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। हरे कृष्णा। जैसे सांसारिक व्यक्तियों के साथ होता है, वह श्री नारद मुनि के साथ हो रहा था। वो अपनी माता के अकेले पुत्र थे। श्री नारद मुनि का और कोई भी नहीं था, केवल माता और पुत्र, दो लोग वहां पर उपस्थित थे। और वो छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के बालक थे श्री नारद मुनि, उस समय की ये बात है। तो वो केवल अपनी माता पर आश्रित थे, और माता भोली भाली भी थी और गरीब भी थी, तो वो दोनों दूसरों पर आश्रित थे। तो ऐसे में उनकी माता से स्नेह होना स्वाभाविक ही है। आगे क्या कहते हैं। वह मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन पर आश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान है। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्री नारद मुनि इतना ही भाव विहुल अपना वृतांत सुना रहे हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि उस बात का वर्णन कि श्री नारद मुनि के साथ कैसे कैसे हुआ था उस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। इतना रोना आ जाता है जो श्री नारद मुनि के साथ में हुआ, वो अगर उस तरीके से सुनाया जाए, उस रूप में सुनाया जाए, तो आप रोए बिना नहीं रह सकते। श्री नारद मुनि के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले वो अत्यंत गरीब थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। केवल एक माता ही थी उनके पास जो उनसे स्नेह करती थी, लेकिन दूसरों पर आश्रित होने की वजह से उनकी माता उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। इतने असहाय थे वे दोनों, जहां पर अब हम हमेशा परमात्मा को कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा जीवन क्यों दिया, हमें गरीब परिवार में क्यों जन्म दिया। गरीब होना तो एक अभिशाप है। इस तरह की न जाने तरह तरह की बातें करते हैं और किसी दुखड़ों को लेकर हम भगवान को कोसने लगते हैं। श्री नारद मुनि की जब आप कहानी सुनेंगे कि इनके साथ में क्या हुआ था, तब हमें समझ में आएगा कि भगवान की कृपा कैसी होती है। जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, केवल वही सत्य नहीं होता कि जो दिखा, जो हम झेल रहे हैं वही सत्य है। उसके पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। भगवान कुछ और ही हमारे लिए सोच रहे हैं। तो जब तक ये कष्ट नहीं आएंगे, तब तक आप उस चीज का हाथ नहीं पकड़ेंगे, वरना आप उसी स्नेह में बंधे रहेंगे। ऐसा श्री नारद मुनि के साथ में हो रहा है। अब आगे क्या होगा वो जानते हैं। अहम चाता ता ब्राह्मकुले उशीवान ततुपेक्षया
दीक देश काल व्युत्पन्न बालका पंचायनाः। हरे कृष्ण। जब मैं मात्र 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। इतनी छोटी आयु, 5 वर्ष की आयु में श्री नारद मुनि ने दीक्षा प्राप्त कर ली। संत महामुनियों की कृपा से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो गया था, आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर लिया था। जो आगे होने वाला है उसको झेलने की क्षमता भगवान ने पहले ही श्री नारद मुनि को दे दी। अब कहते हैं ना कि भगवान तू तो इतना कठोर है, तू तो पत्थर दिल है भगवान, पत्थर जैसा ही है, पत्थरों में रहता है, पत्थर जैसा तू बन गया है। ऐसे ऐसे हम भगवान से कहते हैं, पर आगे जो होने वाला है उसकी व्यवस्था भगवान ने पहले ही कर दी कि जो श्री नारद मुनि झेलने वाले हैं उसको कैसे झेलने की क्षमता उनके अंदर आए। अगर भगवान साथ ना हो तो वो झेला नहीं जाएगा। सुनते हैं आगे क्या होने वाला है और भगवान ने कैसे कृपा की। भगवान ने श्री नारद मुनि को पहले ही सक्षम बना दिया था, आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर विकसित करके। संत महामुनियों ने अपनी शरण दी उनको, श्री नारद मुनि को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, तभी तो उनके अंदर ये चेतना विकसित हो पाई, आध्यात्मिक चेतना जो भौतिक चेतना से परे है। भौतिक चेतना क्या होती है? भौतिक चेतना होती है इस भौतिक शरीर के द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना, जो कि विनष्ट हो सकती है, क्योंकि जो भी भौतिक रूप से किया जाएगा वह विनष्ट होगा ही। विनाशशील होता है वो, विकासशील नहीं होता, विनाशशील होता है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना ऐसी होती है कि वो एक बार अगर विकसित हो गई तो बस हो गई, उसका कभी विनाश नहीं होगा। एक बार आपने उस चेतना को अपने हृदय में धारण कर लिया, एक बार आप भगवान के अगर हो गए तो बस हो गए, फिर भगवान आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो श्री नारद मुनि के अंदर वो आध्यात्मिक चेतना विकसित हो गई थी, भगवान ने उन्हें पहले ही सक्षम बना दिया था। तो अब जानते हैं श्री नारद मुनि आगे क्या झेलने वाले हैं, क्या कष्ट उनको आने वाला है। 5 वर्ष की आयु श्री नारद मुनि की और कष्ट का इतना बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। 5 वर्ष के, केवल उनकी माता ही थी उनके पास। जानते हैं आगे। एकदा निर्गताम गेहात दुहंतीम निशिगाम पाथि सर्पाः आदशत पदा स्वपृष्ठ कृपणाम कालचोदिताः। हरे कृष्ण। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गायें दूहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। हे कृष्ण। तो श्री नारद मुनि के साथ इतना भयंकर हुआ, जो एक ही तो सहारा था उनका, 5 वर्ष की आयु। कितने छोटे बालक होते हैं 5 वर्ष, जिन्होंने अभी अभी बोलना ही सीखा होता है। कुछ ही क्षण पहले थोड़ा थोड़ा वो अच्छे से बोलने लगते हैं। वो 5 वर्ष की आयु, उस आयु में एक ही सहारा था उनकी माता, वो भी उनको छोड़कर चले गई, सांप ने डस लिया उनको। तो सोच कर देखिए, जिस पर बीतती है उसी को पता होता है। श्री नारद मुनि को उस समय क्या महसूस हुआ होगा कि जो एक सहारा था, एकमात्र सहारा, वो भी चला गया। अब वो छोटा सा बालक क्या करे, किसे अपना बनाए, कौन है उसका जीवन में। तो यहाँ पर गुरु महाराज एक बात बता रहे हैं कि भगवान जब अपनी कृपा करना चाहते हैं तो इस तरह से सब कुछ उससे छीन लेते हैं। उसकी धन संपदा, उसका ऐश्वर्य, यश, उसके रिश्तेदार, नाते, उसके अपने, सभी भगवान छीन लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। क्यों करते हैं ऐसा भगवान? ताकि जो जीव होता है वो केवल और केवल भगवान को ही अपना सहारा मान ले, भगवान की शरण में आ जाए। इसलिए
कभी भगवान को ऐसा करने पर मजबूर मत कीजिएगा, पहले ही भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए। कभी ऐसा ना हो कि भगवान आपको अपने पास बुलाना चाहे लेकिन आप दूसरी चीजों को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, भगवान को नहीं दे रहे, तो जिन दूसरी चीजों को तवज्जो दी जाएगी भगवान उनका ही नाश कर देते, तब तो आएगा भक्त भगवान के पास। इसलिए पहले ही संभल जाइए। कभी भी दूसरी सांसारिक चीजों को तवज्जो मत दीजिए, पहली प्रेफरेंस भगवान की। श्री कृष्ण भगवान को ही अपना परम पिता जानिए, उन्हीं की शरण ग्रहण कीजिए ताकि आपको इस तरह के कष्ट सहन ना करने पड़े। आप उन चीजों से अपने आप को अटैच मत रखिए जो श्री भगवान के मार्ग में आने के लिए बाधा है। उस बाधाओं को दूर रखिए, उनसे आसक्ति ना हो। ठीक है, भौतिक जीवन में भगवान ने हमें कुछ कर्तव्य दिए हैं, परिवार दिया है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है और हमें वो कर्तव्य निभाने भी हैं। लेकिन मन में केवल एक ही विश्वास होना चाहिए कि ये सब मेरे कर्तव्य हैं और मैं इसे पूर्ण शुद्धता से निभाऊंगा। लेकिन जो मेरे अपने हैं वो केवल श्री भगवान श्री कृष्ण हैं, मुझे केवल उन्हीं का सहारा है। तो इस तरह की अवस्था आने से आप बच सकते हैं। वैसे श्री नारद मुनि के अंदर तो आध्यात्मिक चेतना आ गई थी, उनको तो पता था कि भगवान ही मेरे हैं, तब भी उनको इस तरह का ये दृश्य सहन करना पड़ा। तो इसके बाद आगे क्या होगा, श्री नारद मुनि अब क्या करेंगे, वो हम जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही करते हैं। बड़ा ही दुखदाई वर्णन आज सामने आया है, लेकिन भक्तों के लिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए इसके अंदर मंगल छिपा होता है। हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसमें दुख ही दुख है, लेकिन अगर हम भगवान की दृष्टि से देखें, एक भक्त की दृष्टि से देखें, तो आगे इस भक्त का बहुत बड़ा मंगल होने वाला है। इसलिए बिल्कुल भी निराश मत होइए, दुखी मत होइए और श्री भगवान के चरण कमलों का सहारा ले लीजिए, आगे मंगल ही होने वाला है। कल जो कथा आएगी श्री नारद मुनि की, उसमें सब अच्छा अच्छा होगा। जितना दुखदायी होना था वो आज हो चुका। आज के लिए इतना ही करते हैं। भगवान का नाम जप करते रहिए, उनकी शरण ग्रहण कीजिए। अगर कुछ संदेह हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवत को अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।